एसएससी की ओर से कराए गए दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की फिजिकल के बाद अंतिम सूची का इंतजार अभ्यर्थियों को है, क्योंकि जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है वो इंतजार कर रहे हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, महिलाओं के लिए क्या होगी, पुरुषों के लिए क्या होगी। तो छोटे से वीडियो के माध्यम से सारे के सारे कंफ्यूजन आपके दूर किए जाएंगे। इससे पहले हमने आपको लगभग जब आपका एग्जाम हुआ था तभी आपको बता दिया था, जब फिजिकल आपके शुरू भी नहीं हुए थे, कि किस किस तरीके से अभ्यर्थी बाहर होंगे। बिल्कुल वही अप्रोक्स डाटा आपके पास आया है निकल करके कि फिजिकल के बाद जो अभ्यर्थी अब बचे हैं वो 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हुए हैं। कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थी इसमें जो है अब अंतिम सूची के लिए तैयार हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 गुना अभ्यर्थी हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। जो आपकी सीट है उसकी उपस्थिति को देख करके ये 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी हैं। ये मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो पुरुष कैंडिडेट्स में इतने हैं, और महिला कैंडिडेट्स में जो अभ्यर्थी हैं वो 2 गुना के आसपास ही हैं। तो महिला कैंडिडेट्स में ज़्यादा फाइट नहीं है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि 2 में से केवल 1 का सिलेक्शन होगा, और यहाँ लगभग ये मान करके चलिएगा कि 3 में से लगभग 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। अब ये जो कट ऑफ है उसको यहाँ से ध्यान से समझेंगे, और उसका जो है आप कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है या आप जो है अभिभावक के तौर पर देख रहे हैं, तो अपने जो आपका अभ्यर्थी है उसके मार्क्स आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से निकल कर के आता है डाटा, जनरल की 1681 सीट पर जो अभ्यर्थियों की पहली कट ऑफ बनी थी वो 61.31 अंकों पर बनी थी। अब आप समझ लीजिएगा कि लगभग जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो 4000 से प्लस में यहाँ पर पास होते हैं। अब जनरल का जो तात्पर्य होता है, जनरल में सभी जिनके अंक अच्छे होते हैं वो शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस इसका कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। वो सभी अभ्यर्थी जो हैं जनरल में आ गए हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा अंक हैं। तो अन्य कैटेगरी की कट ऑफ गिरनी जो है निश्चित है, लेकिन ये जो है प्रारंभिक कट ऑफ थी, इसके मुकाबले यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थी हैं पुरुष कैंडिडेट्स, और महिला जो है 2 गुना है। तो थोड़ी सी कट ऑफ जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए पुरुष कैंडिडेट्स की, तो ये 61.31 से परिवर्तित होकर के आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो यहाँ पर 64 से आसपास आपकी जाएगी। 64 आप मान करके चलिएगा कि 64 अंकों पर जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में हुआ था यहाँ पर 61 अंकों के साथ, और अब वे हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी में, तो वो क्या है, क्योंकि यहाँ से छूटेंगे तो अब जो है अपनी कैटेगरी में जो है यहाँ पर दावा पेश करेंगे, क्योंकि जिनके लगभग 62 या 63 या 61 या इस तरीके के अंक हैं, तो वो जो बाहर हो गए हैं तो वो अब अपनी कैटेगरी में आएंगे। जनरल जो बाहर है वो बाहर माना जाएगा, जिसके हैं इतने अंक तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इसका जो है एक डाटा है, एक अनुभव है, जिसके आधार पर हमने ये जो है आपके साथ शेयर की है। बाकी इसका निश्चित कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है 70 पर चली जाए, या हो सकता है 60 से भी कम चली जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अनुभव है, एक जो डाटा है उसके आधार पर दिया गया अपना एक अनुमान है। फीमेल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था 48 से प्लस में स्कोर पर कैंडिडेट्स, क्योंकि 2 ही हैं एक सीट पर, तो 50 अंकों से यदि किसी के प्लस में हैं तो वो निश्चित मान करके चलिएगा कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेडिकल जो दिल्ली पुलिस का होता है उसमें जो है अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं। केवल वही अभ्यर्थी बाहर होगा जो मेडिकल देने के लिए नहीं जाएगा। मेडिकल देना भी इसमें जो है इतना आवश्यक नहीं होता है। ये जो है आपको अपने स्तर के किसी सीएमओ अधिकारी से लिखवा करके एक लेटर जमा करना होता है कि आप पूर्ण रूप से फिट हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी औपचारिकता आपकी पूर्ण की जाती है। बाकी यदि एसएससी का मेडिकल होता तो मैं निश्चित बता कर जा रहा हूँ आपको, ये जो कट ऑफ थी आपकी
प्रथम कट ऑफ इससे भी कम पे कट ऑफ जाती, क्योंकि वहाँ पर लगभग जो है 70% अभ्यर्थी मेडिकल में ही बाहर हो जाते हैं, जो SSC GD के स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। बात करें EWS कैंडिडेट्स की, 343 वैकेंसीज हैं और 202 महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा तो ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो अभ्यर्थी छूटेंगे वो निश्चित ही यहाँ पर घुसेंगे और अच्छा खासा यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो अनुमान है वो लगभग 56 के आसपास अंकों का है यहाँ पर, कि इतने अंकों पर आपकी कट ऑफ जा सकती है। रही बात महिला अभ्यर्थियों की, तो महिला अभ्यर्थी जो लगभग यहाँ पर 35 अंकों पर यहाँ पर सिलेक्शन मान करके चलिएगा EWS कैटेगरी में। OBC कैटेगरी के काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो जनरल में भी काउंट किए गए हैं, और वो जो काफ़ी होशियार अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि बड़ी घनी ज़्यादा जातियाँ होती हैं OBC के अंतर्गत, तो वो जो कैंडिडेट्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से छूट करके आएंगे और यहाँ इस कट ऑफ को जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे और 63 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा लगभग जनरल की जो है बराबरी करेंगी, 1 या 2 अंकों का आपको खेल देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है 48 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी OBC की फीमेल में। SC कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 51.93 यानी कि 52 आप इसको लगभग मान सकते हैं। तो SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जो है 55 पर अब अपना जो है सिलेक्शन मान करके चलिएगा। पुरुष हैं यदि महिला हैं तो यहाँ पर देखिएगा 42 में अब जो है अंक हैं यदि आपके, तो सिलेक्शन मानिएगा। बाकी यदि जिन लोगों का हुआ है, यदि मेडिकल का उनके लिए प्रस्ताव आता है तो उनको भी अपना जो है मेडिकल यहाँ पर देना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है पहले दिल्ली पुलिस जो है फाइनल कट ऑफ जारी करेगी, उसके बाद जो है मेडिकल की प्रक्रिया को उन्हीं कैंडिडेट से मांगा जाएगा जितनी यहाँ पर सीट की उपस्थिति होगी, यानी कि जितनी सीट है केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए। तो क्योंकि मेडिकल में जो है 1 से 2% का ही यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो अभ्यर्थी केवल मेडिकल देने के लिए नहीं जाएंगे उनका ही सिलेक्शन नहीं होगा। 55 अंकों पर लगी थी ST की कट ऑफ। देखिएगा ST की कट ऑफ यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कम जाती है SC से, लेकिन केंद्र में ST की जातियाँ जो है बहुल क्षेत्रों से प्रभावित हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी संख्या मिल जाती है यहाँ पर, तो कट ऑफ जो है SC के मुकाबले ज़्यादा जाती है। और यहाँ पर यदि इनके सिलेक्शंस की बात की जाए तो लगभग 58 अंकों पर इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यदि फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 42 पर इनका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की अंतिम चयन सूची के बारे में एक बार आप और ध्यान से देखिएगा। जनरल कैंडिडेट 64 पर, पुरुष में, महिला में 50 पर, EWS में 56 पर, और महिला EWS है तो 35 प्लस अंकों पर सिलेक्शन मानिएगा। OBC में 63 प्लस और महिला हैं तो 48 प्लस, पुरुष हैं तो SC में 55 प्लस पर और महिला हैं तो 42 प्लस पर। और अपने अंक जो हैं आप जो है कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा कि कितने आपके अंक हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक डाटा और देना चाहूँगा कि ऊपर से नीचे के लिए जो अंकों का रेशियो बढ़ता है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर के अंक होते हैं उनमें कुछ कैंडिडेट ही यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसे 1% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके अंक जो है 70 से प्लस में होंगे। यहाँ से 65 से और 70 के बीच जो कैंडिडेट्स आएंगे वो लगभग यहाँ पर 5% आ जाते हैं जो एग्जाम्स दिए थे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या जिनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था लगभग 40,000 में से इतने परसेंट जो है कैंडिडेट्स इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट होते हैं। जैसे जैसे अंकों का स्तर नीचे गिरता जाता है तो एक एक अंकों पर अब जो है 5% बढ़ जाएगा, यानी कि यदि आप 64 पर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर 10% हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, एक एक दो अंकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ेगा जितना आप नीचे को जाते हैं। यदि कट ऑफ ऊपर को बढ़ती है तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के माध्यम से आपको जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।